दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों अगले साल हरियाणा में इलेक्शन है और इसी साल पॉलिटिकल ड्रामा हरियाणा में शुरू हो चुका है। वहीं एक तरफ हरियाणा के करंट सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए पेंशन का जुगाड़ कर दिया है। ये भी सही है, अपनी बिरादरी के लोगों के लिए तो सोचना पड़ता ही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हरियाणा में आकर धान लगा रहे हैं, तो लगाने के टाइम पे तो आ गए और जब ये धान बिकेंगे तब यहाँ कोई नहीं मिलेगा, तब पता नहीं सब कहाँ गायब हो जाएंगे। सो आज इसी पॉलिटिकल ड्रामा पर हम बात करने जा रहे हैं। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस एक्टिवली हरियाणा इलेक्शंस के लिए काम कर रही है, प्रचार कर रही है, या आप कह सकते हैं ढोंग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का रोल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी को भी हरियाणा पे फोकस करना चाहिए था, लेकिन जितना एक्टिवली कांग्रेस और बीजेपी पार्टिसिपेट कर रही हैं हरियाणा इलेक्शन के लिए, उतना आम आदमी पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। मेरा यह मानना है बल्कि गुजरात पर ध्यान ना देकर अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ काम करती और हरियाणा के इलेक्शन पर फोकस करती तो हो सकता है आम आदमी पार्टी की अच्छी खासी सीटें हरियाणा में निकल जाती। दोस्तों राहुल गांधी पिछले एक साल से इंडियन पॉलिटिक्स को बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इंडिया के लोगों का दर्द बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। कभी वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को तो आपको सभी को पता ही है। अभी रिसेंटली वो हरियाणा के एक गांव में आए थे, मदीना, और मेरी बुआ का गांव भी वहीं है। उनके खेत में तो नहीं थे लेकिन उसके आस पड़ोस में ही थे वो। वहाँ पर वो 2 घंटे के लिए रुके, धान लगाए, किसान के घर से आई हुई रोटियों का भी उन्होंने खूब लुत्फ उठाया और किसानों की समस्या के बारे में भी पूछा। दोस्तों टोटली पॉलिटिकल स्टंट है ये, और अब से पहले कहाँ गायब थे ये लोग, क्योंकि समस्या तो कभी खत्म ही नहीं होती आम जनमानस की। अब अगले साल इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले ही समस्या पूछने जरूर पहुंच गए, क्योंकि क्या चाहिए, वोट चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वोट के ही चक्कर में अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए सीएम खट्टर जी ने 240 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, मैं तो इसको एक तरीके का प्रोजेक्ट ही कहूँगा। प्रोजेक्ट क्या है? जिनकी उम्र 45 से लेकर 60 के बीच है और जो अनमैरिड हैं और जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, उसको हरियाणा सरकार 2750 रुपये हर महीने पेंशन के तौर पर दी जाएगी। अब हमारे यहाँ की जो लोकल भाषा है, अनमैरिड लोगों को यहाँ रांडा कहते हैं, जो हमारे नॉर्थ इंडिया के हैं उनको पता भी होगा। और जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो भी एक फैमिली मैन नहीं है, उनकी भी कोई फैमिली नहीं है। तो कांग्रेस ने इसके अपोजिशन में कहा कि खुद की बिरादरी के लोगों की मदद की जा रही है बस, और कुछ नहीं है। दोस्तों जैसे धान लगाना खेत में एक पॉलिटिकल स्टंट है, ऐसे ही ये भी एक राजनीतिक चाल है। अगले साल इलेक्शन है, फिर से क्या चाहिए लोगों की, वोट चाहिए। दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि खेत में आकर धान लगाना या अनमैरिड लोगों के लिए ये पेंशन, ये दोनों मूव गलत हैं, बेकार हैं, लेकिन बात ये है इन सभी डिसीजंस की जो टाइमिंग है वो बड़ी गलत है। टाइमिंग की वजह से ये दोनों डिसीजन, ये दोनों मूव प्योरली पॉलिटिकल हो जाते हैं। मुझे समस्या इस बात से है कि लोगों की प्रॉब्लम इलेक्शन के पास ही क्यों सुनी जाती है, ये प्रकट इलेक्शन के पास ही क्यों होते हैं। जनता के सामने नेता जो हम चुनकर भेजते हैं, पहले क्यों नहीं जनता की समस्याएं सुनी जाती। ये पेंशन का देख लीजिए, डिसीजन तो अच्छा है लेकिन फिर बात वही, टाइमिंग गलत है। डाटा के अकॉर्डिंग हरियाणा में 65,000 अनमैरिड मैन और 5687 विडोज हैं, यानी विधवा औरतें हैं। ये जो मूव है काफ़ी अच्छा है। 2750 रुपये इसीलिए तय किया गया है ताकि मान लीजिए कोई भी विधवा औरत हो, उसके लिए एक साइड इनकम सरकार की तरफ से, एक साइड सपोर्ट सरकार उसको प्रोवाइड कर सके। और 60 तक इसीलिए की है क्योंकि 60 के बाद फिर जो बुढ़ापा पेंशन है वो शुरू हो जाती है। दोस्तों इस पेंशन की स्कीम में डाउट रह गया है एनुअल इनकम का, क्योंकि कई सारी वेबसाइट्स पर यह दिखाया जा रहा है कि एनुअल इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और कई वेबसाइट्स में यह दिखाया गया है कि एनुअल इनकम 1.8 लाख से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों अगले साल हरियाणा में इलेक्शन है, और जो भी हरियाणा की ऑडियंस मुझे देख रही है, वाइजली वोट कीजिएगा। पिछले पूरे 5 साल को और उससे पिछले 5 साल को, पिछले 10 साल को एनालाइज करके किस सरकार ने कितना काम किया है, सोच समझकर वोट दीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।